अमेरिका के स्मॉल बिजनेस लोन सिस्टम में एक बड़ा एलिजिबिलिटी बदलाव आने वाला है और इसका सीधा असर उन बिजनेस ओनर्स पर पड़ेगा जिनके पास ग्रीन कार्ड है। 1 मार्च 2026 से एसबीए यानी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैक्ड लोन सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को मिलेंगे जो पूरी तरह यूएस सिटीजन्स के ओनरशिप में हो। इस एक्सप्लेनर में आज हम समझेंगे नया रूल असल में क्या कहता है, कौन एलिजिबल रहेगा, मिक्स्ड ओनरशिप बिजनेसेस पर क्या असर पड़ेगा, इंडियन फाउंडर्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है, लैंडर्स कैसे अडैप्ट करेंगे और बिजनेस ओनर्स को अभी से कौन सी सावधानियां लेनी चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले कोर रूल को समझते हैं। एसबीए ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर 50-10-8 में गाइडेंस अपडेट किया है। इसके अनुसार एसबीए बैक्ड प्रोग्राम्स खासकर 7A और 504 लोन्स अब सिर्फ उन्हीं फर्म्स के लिए खुलेंगे जिनकी ओनरशिप 100% यूएस सिटीजन्स या यूएस नेशनल्स के पास हो और जिनकी प्रिंसिपल रेजिडेंस यूएस में हो। इसका मतलब यह है कि अगर बिजनेस में किसी भी परसेंटेज का ओनरशिप स्टेक नॉन सिटीजन यानी ग्रीन कार्ड होल्डर के पास है तो पूरा बिजनेस एसबीए लोन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये इमिग्रेशन बैन नहीं है बल्कि एलिजिबिलिटी फ्रेमवर्क में सिटीजनशिप बेस्ड रिक्वायरमेंट है। नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स पूरी तरह एलिजिबल रहेंगे। अब ये समझना जरूरी है कि रूल क्या नहीं करता। तो देखिए, नॉन सिटीजन्स को यूएस में बिजनेस ओन करने से नहीं रोकता है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स कन्वेंशनल बैंक लोन्स, प्राइवेट फाइनेंसिंग या वेंचर कैपिटल ले सकते हैं। बदलाव सिर्फ फेडरली गारंटीड एसबीए लोन्स तक लिमिटेड है, लेकिन एसबीए लैंडिंग यूएस स्मॉल बिजनेस कैपिटल का बड़ा पिलर है। इसलिए एलिजिबिलिटी चेंज का इम्पैक्ट ओनरशिप प्लानिंग, फंडिंग स्ट्रैटेजी और एक्सपेंशन डिसीजंस पर दिखेगा। ओनरशिप स्ट्रक्चर यहाँ सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मुद्दा बन जाता है। बहुत से स्टार्टअप्स और फैमिली बिजनेसेस मिक्स्ड ओनरशिप पर चलते हैं, सिटीजन फाउंडर के साथ ग्रीन कार्ड पार्टनर, माइनॉरिटी इन्वेस्टर या रिलेटिव। नए स्टैंडर्ड के तहत ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर में एसबीए लोन एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो यूएस में ग्रीन कार्ड स्टेटस पर बिजनेस चला रहे हैं या सिटीजन पार्टनर्स के साथ वेंचर बना रहे हैं, उन्हें ओनरशिप एग्रीमेंट्स रिव्यू करने होंगे। कुछ फर्म्स रिस्ट्रक्चरिंग पर विचार कर सकती हैं जबकि कुछ ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग रूट्स चुनेंगी। एक्सपेंशन टाइमलाइंस भी एडजस्ट हो सकते हैं। अब लैंडर्स और प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करते हैं। एसबीए 504 प्रोग्राम चलाने वाली सर्टिफाइड डेवलपमेंट कंपनीज और बैंक्स को ओनरशिप वेरिफिकेशन प्रोसेस मजबूत करना होगा। इक्विटी ट्रेसिंग, रेजिडेंस कंफर्मेशन और कंप्लायंस चेक्स बढ़ेंगे। इंप्लीमेंटेशन से पहले अंडरराइटिंग फ्रेमवर्क्स अपडेट होंगे। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखें, ओनरशिप रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंट रखें और लोन पाइपलाइन टाइमिंग केयरफुली प्लान करें। पॉलिसी पर रिएक्शन भी मिक्स्ड रहा है। कुछ लॉ मेकर्स का कहना है कि इससे इमिग्रेंट एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनसर्टेनिटी बढ़ी है। वहीं एजेंसी का तर्क है कि टैक्स पेयर बैक्ड फंड्स का फोकस सिटीजन ओन जॉब क्रिएटर्स पर होना चाहिए। बिजनेस ओनर्स के लिए प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, एलिजिबिलिटी रूल्स को समझकर कंप्लायंस स्ट्रैटेजी बनाना आपको बहुत जरूरी है। इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए बदलाव खास मायने रखता है क्योंकि बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स ग्रीन कार्ड स्टेटस पर वेंचर्स चला रहे हैं। लीगल राइट की बात करें तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को बिजनेस ऑपरेट करने और प्राइवेट फाइनेंसिंग लेने की पूरी अनुमति है। ये रूल सिर्फ एसबीए बैक गारंटी को रिस्ट्रिक्ट करता है, इसीलिए फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन जरूरी हो जाता है। कन्वेंशनल क्रेडिट लाइंस, प्राइवेट लेंडर्स या इक्विटी फंडिंग एक्सप्लोर करना स्मार्ट बैकअप प्लान है। अब ऑक्शनेबल स्टेप्स। पहला, ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑडिट कराइए, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन और शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स क्लियर रखें। दूसरा, लीगल एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एलिजिबिलिटी इंपैक्ट को समझिए। तीसरा, अगर एसबीए फाइनेंसिंग फ्यूचर प्लान में है तो टाइमलाइन और स्ट्रक्चर अलाइनमेंट पर अभी से काम शुरू करें। चौथा, डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइज्ड और अपडेटेड रखें ताकि लैंडर्स की इनहैंस्ड वेरिफिकेशन स्मूथली हो सके। तो अब इस पूरे अपडेट पर आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।